मध्य प्रदेश में ओबीसी 27% आरक्षण को लेकर जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के आरोपों पर जवाब देते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार 27% आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। कांग्रेस की दाल नहीं गलने वाली। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव से एफिडेविट मांगा है कि जो 13% पद होल्ड है उन पर नियुक्तियां करने में क्या दिक्कत है। कोर्ट की टिप्पणी के बाद मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई। मामले को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन बच्चों को यातनाएं मिल रही है, उन बच्चों के परिवार में न वो इस नौकरी को ज्वाइन कर पा रहे हैं, न दूसरी नौकरी पा रहे हैं। 6-6 साल से खून के आंसू रो रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि उन बच्चों की नौकरियां बहाल की जाए और उनको उसी दिन से तनख्वाह दी जाए जिस दिन से सरकार ने उनकी नियुक्ति की थी और पद उनका होल्ड किया था। तीसरी बात, जैसा मैंने आग्रह किया, ओबीसी समाज से मैं सभी परिवार के युवा साथियों से आग्रह करना चाहता हूं। ये ओबीसी के आरक्षण का सवाल नहीं है। ये भारतवर्ष में 13% लोगों के पास देश की 80% संपत्ति चली गई। ये सामाजिक क्रांति के बुहाने पे खड़ा है देश। जो 87% लोग हैं उनके पास देश की 20% संपत्ति है। यानी देश में आर्थिक अराजकता अद्भुत अकल्पनीय हो गई। ऐसे ही एक जो गरीब जातिगत जनगणना, अभी उमंग जी ने कहा, राहुल गांधी जी का जो विजन है, जो नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार ने भी माना है, उसका उद्देश्य मात्र एक है कि समाज में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से समानता है। जो गरीब है उसके लिए देश के खजाने खुले। वो जिस भी जाति का गरीब हो उसको देश की सरकार सहायता करे, प्रदेश की सरकार सहायता करे। ये आधार है ओबीसी समाज को ताकत देने का, जातिगत जनगणना। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का मिशन है। तो हम फिर से ओबीसी समाज के परिवारजनों को मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जागृति लाओ, आपस में बातें करो, सोचो, विचार करो। राजनीतिक दल इस देश के आप ही के, हमारे ही हैं, पर वो किसका हित कर रहे हैं और किसका हित कर रहे हैं। आप रोज जाते हो किसी सरकारी ऑफिस में, किसी व्यवस्था में इलाज कराने, हॉस्पिटल में, कहीं आपके बेटे को शिक्षा दिलवाने, आपकी आर्थिक स्थिति उसके लिए आपको परमिट नहीं करती। इसका मतलब है कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, उसका दोषी है तो नरेंद्र मोदी है। भारतीय जनता पार्टी 25 साल की, मध्य प्रदेश में 22 साल की सरकार है। तो हम फिर से ओबीसी समाज के परिवारजनों से आग्रह करता हूं कि राजनीतिक शिकार, वोट बैंक की भेड़, राजनीतिक शिकार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी आपको। वोट बैंक की पॉलिटिक्स करके आपके बच्चों के भविष्य के साथ अंधकार में धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। जागो, कांग्रेस पार्टी इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन करेगी। 2 दिन के अंदर पूरी प्लानिंग के साथ ओबीसी के आरक्षण को लागू करने के लिए कांग्रेस पार्टी ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर, और अंत में राहुल गांधी जी को भी किसी भी बुंदेलखंड के एक जिले में, बुंदेलखंड के एक जगह पे इस लड़ाई को लेकर उनसे भी प्रार्थना की है, वो भी आएंगे। राहुल गांधी जी भी ओबीसी के आरक्षण को 27% लागू हो, ओबीसी समाज के हक और अधिकार का हक मिले, इसके लिए उनको भी आमंत्रित किया गया। उनने भी मौखिक परमिशन दी है। तो मैं फिर से आप सबसे आग्रह करता हूं कि जो मीडिया के परिवार के लोग हैं वो भी हमारी सहायता करें। धन्यवाद। बुंदेलखंड में किसी वहीं कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव सामने आए और कहा कि हमारी सरकार 27% आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। आरक्षण के लिए भ्रम फैलाया गया था। ओबीसी वर्ग में 13% को लाभ मिला है, 14% बचे लोगों को भी लाभ मिलेगा। विधानसभा में बिल लाकर कानून बनाया जाएगा। प्रमोशन में सबको लाभ दिया गया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस केवल घुमाने का काम करती है, कांग्रेस की दाल नहीं गलने वाली है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है 27% आरक्षण देने के लिए, और इसीलिए जैसे कांग्रेस के समय से केवल बगैर सर्वे, बगैर तैयारी के 4% कागज लेकर के आरक्षण देने की बात करके भ्रम जो फैलाया गया था, उस भ्रम को आधार पर बरसों तक कोर्ट में लगा है। इसलिए हमने इसके बजाय अपने अधिकारियों से कहा है
और वो एक कानून बना करके सहकारिता के जो कानून लेकर के हमारी विधानसभा में बिल लेकर आए, हम उस पर ठोस काम कर रहे हैं। और ये जो 27% आरक्षण की प्रतिबद्धता है, 14% के अलावा जो हमारे जो शेष बच्चे लोग हैं उन सबको इसका लाभ किसी मिले। आज जैसे बदलते दौर में हमने अपने सारे अधिकारी कर्मचारियों से लंबित मसलों का निराकरण किया, चाहे वो प्रमोशन वाला मामला, उसी प्रकार से लंबित ऐसे विद्यार्थी जो इस चक्कर में कोर्ट के कारण से ज्वाइन नहीं दे पाए, उन सबको भी हम कोशिश करेंगे सबको ज्वाइन नहीं कराए। वो 27% आरक्षण देने के लिए मध्य सरकार प्रतिबद्ध है। हाईकोर्ट ने 2019 में 27% आरक्षण पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वर्तमान में 14% आरक्षण लागू है और 13% पद होल्ड है। अंतिम फैसला कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।